हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और आज मैं आपको सेल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक्सपेरिमेंट आप स्कूल के भी लेबोरेटरी में करोगे। ये एक्सपेरिमेंट में मैं आपको मेनली दो चीज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा स्लाइड प्रिपेयर करना, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करना। और एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। जो टीवी पर पियर साबुन का ऐड आता है उसमें बोला जाता है कि ये जो पियर साबुन है इसमें ग्लिसरीन बहुत ज्यादा अमाउंट में है। क्यों बोला जाता है? ऐसा बोला जाता है कि ये पियर साबुन ग्लिसरीन युक्त है जो आपके त्वचा को रखे सॉफ्ट सॉफ्ट, वो आपके स्किन को सॉफ्ट सॉफ्ट रखता है। तो क्यों ऐसा बोला जाता है, उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कहानी है क्लास 9th का। जब मैं क्लास 9th में पढ़ा करता था तो स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट होने वाला था। सेल चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ना है, तो वहीं पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, सेल देखने वाला एक्सपेरिमेंट। तो उसमें सर बोले थे एक बच्चा को प्याज लाने के लिए, ओनियन लाने के लिए। तो एक बच्चा क्या किया, 1 केजी प्याज खरीद कर ले आया। पूरा वो दुकान खोलने ही आ गया स्कूल में। उसके बाद सर उसको बोले एक प्याज लेकर आ। तो वो बंदा प्याज लेकर आया। मेरा दोस्त ही था, बहुत क्लोज फ्रेंड है, अभी भी है। तो वो एक प्याज लेकर आया। उसके बाद क्या हुआ, वो जो सर थे वो स्लाइड तो प्रिपेयर कर दिए। ऐसा स्लाइड प्रिपेयर होता है, कैसे प्रिपेयर होता है उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो सर ने स्लाइड प्रिपेयर कर दिया। उसके बाद वो सर माइक्रोस्कोप पर उस स्लाइड को डाल दिए और बोले सबको सेल देखने के लिए। तो एकाएकी करके सारा बच्चा गया लाइन में लग के सेल देखने। उसके बाद आई थिंक 10 से 15 जो मेरा दोस्त था वो सब सेल को देख लिया। और लड़की सबका जो पूरा रो था वो पूरा रो सबसे पहले सेल को देख लिया, क्योंकि वो जो सर थे वो लेडीज फर्स्ट वाला प्राथमिकता देते थे, गर्ल्स को पहले सब चीज करवाते थे। तो वो सेल्स को पहले दिखवा दिए। पूरा गर्ल्स सेल देख ली। पूरा बॉयज का जो रो था उसमें से भी 10 लड़का सेल को देख लिया। उसके बाद मेरा बारी आया, मैं गया सेल देखने। उसके बाद सर हमसे पूछे सेल कुछ दिखा, सेल दिखा? उसके बाद मैं बोला सर नहीं दिखा। तो सर बोले क्यों नहीं दिखा, सब तो सही है। उसके बाद वो सर खुद गए देखने, तो वहां पर सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, मुझे भी सिर्फ ब्लैक दिखा। उसके बाद सर पूछे क्लास में, पूरा क्लास से तुम लोग को सेल दिखा है? तो पूरा क्लास सुनाया कि यस सर सेल दिखा है। सर पूछे कैसा सेल था? तो सब बोलता सर ब्लैक कलर का दिख रहा था। एक्चुअल में उस सबको कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि माइक्रोस्कोप सही से एडजस्ट हो ही नहीं पाया था। तो ऐसा ही होता है स्कूल के एक्सपेरिमेंट में। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट बोर्ड पर कीजिए, क्योंकि स्कूल एक्सपेरिमेंट में आपको सेल कभी दिखेगा ही नहीं। तो ये छोटा सा इंसिडेंट था जो कि मेरे स्कूल में हुआ था। ये आपके स्कूल में भी होने वाला है, क्योंकि स्कूल का जो माइक्रोस्कोप होता है वो लो क्वालिटी होता है, ये तो सबको पता है। सब माइक्रोस्कोप सब खराब उराब होता है। अगर होता अच्छा भी होता है तो सही से वर्क नहीं करता है। टोटल स्टूडेंट को दिखा पाना संभव नहीं है, बिकॉज एक क्लास में 50-60 स्टूडेंट होता है। तो ये छोटा सा स्टोरी था। तो चलिए अब मैं माइक्रोस्कोप से आपको सेल देखना सिखाता हूं। तो वो जो सर थे वो स्लाइड कैसे प्रिपेयर करवाए उसके बारे में मैं बताता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कौन सा स्कूल था, स्कूल का नाम पता करते, नहीं बताऊंगा। टीचर का भी नाम नहीं बताऊंगा। टीचर का नाम एम से था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं उस माइक्रोस्कोप में देखने के लिए। तो सबसे पहले एक शीशा का ग्लास जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर इस टाइप का स्लाइड होता है, ग्लास का शीशा होता है। तो ग्लास का शीशा ले लिया जाता है, स्लाइड ले लिया जाता है। उसके बाद इस स्लाइड को क्लीन किया जाता है, मतलब साफ कर दिया जाता है कॉटन क्लॉथ से। साफ हम क्या चीज से करते हैं? कॉटन से करते हैं, ताकि अच्छे से कॉटन से अच्छे से साफ हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसको सेल्स है उसको देखना है। ये प्याज का सेल्स भी हो सकता है, चिक का हो सकता है, ओनियन का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट फिर डालते हैं। तो ये क्या है, यहां पर साफ करने के बाद हम लोग क्या किए, ऑब्जेक्ट डाल दिए। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन ए थिन ट्रांसपेरेंट स्लाइड। वो जो स्लाइड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब वो एकदम ग्लास के समान होता है।
उससे पूरा पूरा लाइट पास कर जाता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, एकदम चिकना होता है, उससे जैसा ग्लास होता है ना शीशा वाला वैसा होता है। तो इसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट को डाल दिए, सबसे पहले साफ किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट को डाल दिए, उसके बाद क्या करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा हम एक ड्रॉप पानी डाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। इसके ऊपर हम क्या करते हैं उसके बाद एक ड्रॉप इसके ऊपर पानी ऐड कर देते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं, एक ड्रॉप पानी विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। क्या चीज की हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्रॉपर की हेल्प से क्यों डालते हैं पानी? ताकि वो चिकना हो जाए। उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग रंगते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक स्लाइड लिया, स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट डाल दिया, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने पानी डाल दिया। पानी डाल देने के बाद इसको स्टेन किया जाता है। स्टेन करना मतलब होता है रंगना, कलर करना, डाई करना। डाई करना मतलब कलर करना या स्टेन करना। छिछी क्या हो गया, या कलर, कलर कर दिए, कलर कर देते हैं। क्यों कलर करते हैं? ताकि अच्छे से सेल दिखे, ऐसे भी नहीं दिखता है स्कूल में, बेटर कॉन्ट्रास्ट, ताकि वो अच्छे से दिखे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर आयोडीन मिक्स करते हैं। क्या इसके ऊपर आयोडीन का कुछ ड्रॉप डाल देते हैं। क्या चीज का ड्रॉप डालते हैं? आयोडीन का। आयोडीन का डालिए या मिथाइलिन ब्लू का डालिए, क्रिस्टल वॉयलेट का डालिए या सैफरनिन का डालिए। ये सब चार क्या है, स्टेन है। ये सब क्या है, स्टेन है। स्टेन मतलब कलर करने वाला, रंग है। चार गो रंग है जो कि सेल को स्टेन किया जाता है, कलर किया जाता है। ये सब क्या है, स्टेन है। क्या है, बोलो सब लोग बोलो, स्टेन है। या इसको हम कह सकते हैं डाई है, कलर करने वाला है। आयोडीन है कलर करने वाला, मिथाइलिन ब्लू है कलर करने वाला, क्रिस्टल वॉयलेट है कलर करने वाला, सैफरनिन है स्टेन करने वाला या डाई करने वाला, या कह सकते हैं हम कलर करने वाला। तो ये हम ऐड कर दिए। क्यों ऐड किए? ताकि वो अच्छे से सेल दिखे, सेल का बेटर कॉन्ट्रास्ट हो, ठीक है, सेल अच्छे से दिखे, सेल का ब्राइटनेस बढ़ जाए, इसलिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किए, डिवाइड कीजिए, स्लाइड को लिए, स्लाइड के ऊपर क्या किए, सेल को डाल दिए। सेल वो क्या चीज का हो सकता है, प्याज का हो सकता है, किडनी का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, आपके गाल का हो सकता है, कोई भी सेल हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने एक बूंद पानी डाल दिया और उसको प्लेन कर दिया। उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर हम लोग स्टेन डालेंगे या डाई डालेंगे। उसी को स्टेन को ही डाई बोला जाता है या कलर बोला जाता है। वो स्टेन क्या क्या हो सकता है, वो स्टेन हो सकता है आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू, सैफरनिन, क्रिस्टल वॉयलेट। जब मेरे स्कूल में लैब होता था तो उसमें जनरली यही स्टेन यूज किया जाता था, सैफरनिन। ये स्टेन जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एक ड्रॉप ग्लिसरीन डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है, ग्लिसरीन, वही साबुन वाला ग्लिसरीन। क्या डाला जाता है, लिटिल ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का क्या क्या काम होता है, वो इसको सॉफ्ट बना देता है। सॉफ्ट बनाना मतलब समझते हो, सूखने नहीं देता है। स्किन आपका सॉफ्ट क्यों रहता है, क्योंकि वो जो आप साबुन लगाते हो उसके अंदर ग्लिसरीन प्रेजेंट है और वो आपके बॉडी को ड्राई होने से बचाता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्राई। बॉडी को क्या करता है, अवॉइड ड्राइंग, बॉडी को ड्राई होने से अवॉइड करता है, रोकता है, बचाता है, ठीक है। इसीलिए ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। इसी कारण से ग्लिसरीन युक्त साबुन तैयार होता है, पियर सोप, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं। प्लास्टिक का कवर स्लिप होता है उसको लगा देते हैं, थिन प्लास्टिक कवर स्लिप। इससे क्या हो जाता है, वो जो स्लाइड तैयार होता है वो अच्छे से रहता है, प्रोटेक्ट होता है, जल्दी से सूखेगा नहीं। सूखने से बचाने के लिए हम लोग ग्लिसरीन का यूज करते हैं। उसके बाद प्लास्टिक का जब सीट लगा देते हैं तो उसके ऊपर उंगली से कॉटन क्लॉथ से उसको सॉफ्ट बना देते हैं ताकि अच्छे से माइक्रोस्कोप में दिखे। तो सबसे पहले क्या चीज था, एक बार रिवीजन करा दूं। सबसे पहले आपको स्लाइड तैयार करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसको आपको सेल के अंदर में देखना है। तो इसका स्लाइड कैसे तैयार किए, जल्दी जल्दी बोलिए, भगवान मुंह दिए हैं तो बोला भी कीजिए। क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट को डालते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर डालते हैं। वाटर का काम क्या होता है, उसको थिन करना, उसको मुलायम करना, उसको सॉफ्ट बनाना। उसके बाद उसके ऊपर हम क्या चीज ऐड करते हैं,
सैफरानिन ऐड करते हैं। सैफरानिन क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि वो स्टेन कर देता है। और हम क्या ऐड कर सकते हैं? आयोडीन कर सकते हैं, मिथाइलिन ब्लू कर सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट कर सकते हैं, या सैफरानिन कर सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमको क्या डालना होगा? ग्लिसरीन डालना होगा। ग्लिसरीन का काम क्या है? इसको सूखने से बचाएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम लोग प्लास्टिक का कवर शीट से कवर कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट है माइक्रोस्कोप में देखना। तो इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन कीजिए काफी अच्छे से सभी लोग। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया? स्लाइड को प्रिपेयर किया। अब हम लोग माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करेंगे। अगर माइक्रोस्कोप के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हुआ मतलब आपको सेल नहीं दिखेगा। बहुत जगह पर माइक्रोस्कोप के एडजस्टमेंट में ही प्रॉब्लम आ जाता है। लाइट भी चाहिए होता है सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में कैसे कैसे एडजस्ट किया जाता है माइक्रोस्कोप को? तो एडजस्ट करने से सबसे पहले आपको माइक्रोस्कोप में मिरर लगा होता है, उसको साफ करना होता है। माइक्रोस्कोप का फोटो कहीं से डाउनलोड करके देखिएगा तो उसके ऊपर एक मिरर लगा होता है, एक आईना लगा होता है। उसको सबसे पहले साफ कर देना होता है ताकि उसमें जो धूल मिट्टी रहे सब हट जाए। उसके बाद स्लाइड प्लेस अंडर द लेंस। उसके बाद लेंस लगा होता है, उसके नीचे स्लाइड को डाल दिया जाता है। एक छोटा सा खाली जगह होता है होल टाइप का, उसके ऊपर वो जो स्लाइड आप प्रिपेयर करोगे उसको डाल देना होता है। उसके बाद उसके ऊपर क्लिप लगा के उसको बैठा देना होता है ताकि वो क्या हो, हिल डोल ना हो। ठीक है, कैसा होता है स्ट्रक्चर आपको बताता हूं मैं। ऐसा होता है। इसके ऊपर वो माइक्रोस्कोप जो है उसमें ऐसा बना होता है, खांच बना होता है, इसमें एक होल होता है और यहीं पर आपको वो स्लाइड को प्लेस करना होता है। ये मान लीजिए स्लाइड है और यहीं पर है वो जो पीस आप लेके रखे हो, जो पीस आप स्टेन किए हो, वो इस होल के सामने रहना चाहिए और इसको डाल दिया जाता है और इसके ऊपर क्लिप से ऐसे जांच दिया जाता है। क्लिप से समझ में आ रहा है सबको? मान लीजिए ये क्लिप है, उससे इसको हम जांच दिए ताकि वो हिलडोल ना हो। बहुत ज्यादा क्लियर ये तभी होगा जब आप स्कूल लेबोरेटरी में जाकर ये एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो ऐसे करके इसको हम क्लिप कर दिए। ये माइक्रोस्कोप का छोटा सा सेक्शन है, छोटा सा पार्ट है कटा हुआ, वो मैं दिखाया आपको। तो माइक्रोस्कोप को ऐसे हम, ये क्या है, ये वाला क्या दिख रहा है आपको? स्लाइड है। ये क्या है? स्लाइड है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? स्लाइड प्लेस अंडर द लेंस। लेंस के नीचे हम लोग स्लाइड को डाल दिए। स्लाइड को हम लोग क्या किए? लेंस के अंदर डाल दिए। उसके बाद क्या? लेंस एंड आईपीस एडजस्ट। उसके बाद एक एडजस्ट करने वाला होता है, दो गोल नचाने वाला होता है, उसको नचाया जाता है, उसको हम बोलते हैं आईपीस। उसको क्या बोला जाता है? आईपीस। बहुत ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना। आईपीस होता है नचाने वाला, तो उसको एडजस्ट किया जाता है। आईपीस और लेंस दोनों को एडजस्ट किया जाता है, हिला डुलाकर चेक किया जाता है ताकि वो सेल काफी अच्छे से दिखने लगे और ताकि सेल का इमेज क्लियर बने। बट सेल दिखता उखता नहीं है। अगर सेल मान लीजिए बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा माइक्रोस्कोप है, अगर आपको लेबोरेटरी में ले जाया जाएगा, अगर करवाया जाएगा, अगर आपको सेल दिख गया तो वो सेल कैसा होगा? ऐसा। रुक जाइए, ऐसा दिखेगा, वही ब्रिक्स टाइप का। ये इसका शेप अलग अलग भी हो सकता है, किसी भी शेप का आपको दिख सकता है। अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होगा, बट ऐसा दिखेगा। और हर जगह पर एक बाउंड्री आपको दिखाई देगा, हर जगह पर बाउंड्री बाय बाउंड्री दिखाई देगा। और इसके बीच में आपको कुछ बॉल जैसा भी थोड़ा सा दिखाई देगा। अच्छे से दिखाई नहीं देगा बट दिखाई देगा ऐसा। इससे ज्यादा आपके स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में कुछ भी नहीं दिखाई देगा ऐसा। ठीक है, ऐसा बस दिखाई देगा ऐसा। स्कूल वाले माइक्रोस्कोप में अगर कुछ दिखाई भी नहीं देगा फिर भी आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ऐसा ही सेल आपको दिखता है माइक्रोस्कोप से। अगर नहीं दिखता है फिर भी आपको ऐसा ही डायग्राम बनाना है। अगर ऐसा बनाइएगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अगर लिख दीजिएगा नहीं हमको नहीं दिखा सेल तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसलिए
ऐसा बना दीजिएगा। ये एक्सपेरिमेंट क्लास 10th में भी आपको पढ़ना है, क्लास 10th में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना, सब क्लास में पढ़ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बाय। अगले वीडियो में हम ओनियन सेल्स को देखना सीखेंगे, इसको काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब बाय, सी यू टुमारो।